नमस्कार, मैं निशर अंसारी वोशो महाराष्ट्र के साथ में, और आज हम सांता क्रूज के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है रिक्शा चालक, टैक्सी चालकों से जो है अमित साटम जी जो है यहाँ पर संपर्क करने के लिए पहुंचे हैं। अमित साटम जी, पहला सवाल तो ये आता है कि वो मुंबई का टैक्सी और ऑटो चालक है जो सदियों से मुंबई शहर को चलाते आया है, लेकिन आज जो समस्या यहाँ पर रखी गई है, सरकारें बदलती रही मगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या? आज आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपचा इस मुहिम के अंतर्गत मुंबई के ऑटो और टैक्सी वालों के साथ संवाद करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ऑटो टैक्सी चालक जो है वो आए हुए हैं। उन्होंने अपनी सूचनाओं का जो नोंद है वो भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में दी है, और आने वाले समय में ये सारे सूचनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुंबई का जो जाहिरनामा है, मैनिफेस्टो है, वो इसके आधार के ऊपर बनेगा, ताकि आने वाले समय में महायुति का महापौर चुन के आने के बाद में इसका जो एग्जीक्यूशन है वो करेंगे। और आज इन्होंने पार्किंग की समस्या के बारे में एक यहाँ पर हमें उसके बारे में बात बताई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर मुंबई शहर के पार्किंग स्पेसेस अंडरग्राउंड और वर्टिकल लेवल पर बढ़ाकर उसमें हमारे ऑटो और टैक्सी वालों को कंसेशनल रेट के ऊपर पार्किंग की प्रावधान जो है वो करके देने का संकल्प हमने किया है। अमित साटम जी, इससे पहले मैं कई वर्षों से टैक्सी यूनियन को देख रहा हूँ, नेता बहुत आते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो दिखाई नहीं देते। क्या लोगों को ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अमित साटम जी ने जो वादा किया है वो 101% पूरा ही होगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जो कहती है वो करती है, और जो कर नहीं सकती वो कहती नहीं है। हमने पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देवा भाऊ ने जिस प्रकार से इस मुंबई शहर का विकास किया है, कोस्टल रोड बनाया, अटल सेतु बनाया, बीडीडी चौल का रीडेवलपमेंट किया, सीसीटीवी कैमरास लगाए, अच्छे रास्ते मुंबई शहर में बन रहे, बहुत बड़े पैमाने में क्रांतिकारक इस प्रकार के काम ये देवा भाऊ के नेतृत्व में मुंबई शहर में ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो सपने के आधार पर नहीं कह रहे हैं, हमने जो किए हुए काम है उन कामों के आधार पर कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतने सारे काम हमने किए हैं और बहुत सारे काम आने वाले समय में करने की मनीषा हम रखते हैं, और निश्चित रूप से जो जो संकल्प हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। अमित साटम जी, जिस तरीके से महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि इसका बिगुल सांता क्रूज के विधानसभा से शुरू हो गया है क्या? आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल जो है वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 17 सितंबर को NSCI डोम में जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई का जो मेळावा हुआ था उस मेळावा में ऑलरेडी किया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर ऑटो टैक्सी रिक्शा वालों की बातें, पवन त्रिपाठी जी जो सिद्धि विनायक ट्रस्ट के हैं, पवन त्रिपाठी जी बड़े जोर शोर से जब सिद्धि विनायक की हम बात करते हैं मुंबई शहर के लिए, तो लोगों में एक आशा जग जाती है कि कहीं ना कहीं मुझे मदद मिलेगी। लेकिन क्या लगता है कि जो मदद लोगों को मिलनी चाहिए, क्या रियल में वो मदद मिलती है क्या? देखिए, श्री सिद्धि विनायक मंदिर वह केवल देवालय नहीं है, वह सेवा का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के चिकित्सा में मदद किया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में मदद किया जाता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो लोग भी नियम के अनुसार वहाँ पर फॉर्म भरते हैं, और उन सभी लोगों को मदद करने का कार्य श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट करता है। पवन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आप करके लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, और खास करके ऑटो टैक्सी रिक्शा वाले और उत्तर भारतीयों की ये समस्या है कि उनके पास पेपर तो होते हैं मगर वो पूरे नहीं होते हैं, और अधिकारी ये कह देते कि तुम तो गांव में पैदा हुए हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए तो सहायता मिलेगी। देखिए, सरकार के अपने नियम होते हैं, सब जगह के अपने एक नियम होते हैं, उस नियम के तहत कार्य किया जाता है, और सभी को मदद करने का कार्य सरकार भी करती है, श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट भी करता है। नगरसेवक आहात, मी साहेब तुम्हाला विचारू इच्छितो की सांताक्रूज मध्ये तुम्ही नगरसेवक आहात आणि परत 4 वर्षानंतर नगरसेवकाची संधी आलेली आहे, काय म्हणता? आज जे संवाद साधला गेला याचा किती फायदा होणार? भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री अमित साटमजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते उपाध्यक्ष श्री आचार्य पवन त्रिपाठीजी यांनी आजच्या दिवशी टॅक्सी रिक्षा चालकांबरोबर संपर्क केलाय। पण हा संपर्क सतत प्रत्येक दिवशीचा आहे। जो मुंबई मध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती आहे, प्रत्येक समाजाच्या व्यक्ती आहे, ह्याच्या दैनंदिन ज्या समस्या आहेत ह्या समस्या सोडवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी
सरकार महापौरच्या रूपाने मुंबईमध्ये यावं यासाठी सर्व प्रयत्न करतायत आणि जसा विकास बाकीच्या प्रदेशांचा महाराष्ट्रात झालाय तर सर्वांगीण विकास मुंबई प्रदेशाचा व्हावा यासाठी हा एक प्रयत्न आहे। आज के ऑटो टैक्सी रिक्शा की जो संवाद की जो बातें आज यहाँ पर आई और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन आज के कार्यक्रम को जो आयोजित किया गया के तिवारी जी ने किया गया है, के तिवारी जी ने किया। के तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटीज आज शुरू हो गई है, ये एक्टिविटीज क्या इलेक्शन मुंबई उपाध्यक्ष सुजीत सिंह बोल रहा हूँ। ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये खास करके ये आयोजन रिक्शा चालकों की जो समस्या है उसको लेकर के हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी का आयोजन किया गया। हमारे रिक्शे चालकों की पार्किंग की समस्या, रोड पे जो ट्रैफिक डिवीजन से हमारी जो समस्या है, इसको लेकर के हम लोग ने ये सभा का रखने का आयोजन किया। जो हमारी समस्या है उसको हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय अमित साटम जी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि 15 दिन के अंदर में हम ज्वाइंट सीपी के साथ मीटिंग लेंगे और हमारे के तिवारी अध्यक्ष और अपनी शिष्टमंडल जा करके उनसे हम लोग बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका निराकरण निकालने का काम करेंगे। इस तरीके से कार्यक्रम संवाद का आयोजन किया भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष साटम जी यहाँ पर पहुंचे, के तिवारी जी ने आयोजन किया। के तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का जो आयोजन हुआ है, समस्याएं नई नहीं है, सरकारें बदलती रही, समस्याएं भी बदलती रही। क्या लगता है कि जिस तरीके से अमित साटम जी यहाँ पर पहुंचे, आज उनकी डबल इंजन की सरकार है, कितना विश्वास लगता है कि जो कहा गया है वो एक्चुअली हो ही जाएगा? नहीं, रिक्शा वालों के बारे में अभी तक जो भी हुआ है, परमिट से लेके और सारी सुविधाएं जो दी गई वो भाजपा शासन में ही मिला है हम लोग को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी समस्या दूर होगी निश्चित तौर पे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अमित साटम जी का प्रयास है और महानगर पालिका के अंदर भाजपा का ही महापौर होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा का ही महापौर होना चाहिए? निश्चित तौर पे जिस तरह से काम चालू है, कोई शक नहीं है कि भाजपा का महापौर नहीं होगा। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र की जो राजनीतिक बेसिस है, कई सारी पार्टियां हैं, एक तरफ तो शेरों भी खड़े हो गए, एक तरफ बीजेपी है, एक एकनाथ शिंदे जी है, अजीत दादा पवार जी है। क्या नहीं लगता है कि कोलैबोरेशन की जो सरकार 3 पहियों की चल रही है ऑटो रिक्शा के जैसा, इनका मिलकर के महापौर? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनसे तो हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं, तो उनकी कोई चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है मुंबई का जो उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक है, सब एकजुट और इकट्ठा है बदलाव के लिए? नहीं, 2014 से एकजुट हो गया है। रिक्शा टैक्सी चालक हमेशा भाजपा के साथ है और आगे भी भाजपा के साथ ही रहने वाला है। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो है अमित साटम जो मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंचे ऑटो टैक्सी रिक्शा वालों से संवाद साधने के लिए, और संवाद उन्होंने साधा भी, बहुत सारी समस्याएं भी रखी गई और बहुत सारे आश्वासन भी उन्होंने जो है टैक्सी वाले और यूनियन वालों को दिए हैं। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले बहुत सारे नेताओं ने आश्वासन दिए, क्या लगता है कि अमित साटम जी के आश्वासन में कितना दम है? आज मुंबई शहर के अध्यक्ष प्रॉपर सिटी के अमित साटम साहब आए, एक बड़ा अनुशासन, बड़ा भरोसा महाराष्ट्र के रिक्शा वालों, टैक्सी वालों को दिया कि मुंबई शहर में 70% गड्ढा मुक्त हो चुका है, 30% गड्ढा मुक्त करना है, और जो दिखता भी है लेकिन विश्वास नहीं पड़ता, आंखें विश्वास नहीं करती, जो हकीकत में दिखता है, आज गड्ढा मुक्त मुंबई है। कुछ जगह, कुछ एरिया में गड्ढा है, और गड्ढे के साथ में हमारी गाड़ी पार्किंग की समस्या है। मैं भरोसा करता हूं, सारे रिक्शे वाले मुंबई शहर के भरोसा करते हैं कि पार्किंग की समस्या रिक्शे वालों के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रिक्शा है, हम को रिक्शा संभालते हैं और चलाते हैं, हम सेवादार बन के सेवा करते हैं। महानगर को आगे बढ़ाने का काम किया है, रिक्शा टैक्सी वालों ने किया है। आज इतना आगे बढ़ा दिए हैं, मुंबई बहुत आगे चली गई है, लेकिन हमारी रिक्शा की पार्किंग नहीं रह गई है। इसके लिए जरूर वो काम करेंगे, संपूर्ण विश्वास है। आसिफ भाई यहाँ पर है। आसिफ भाई, जिस तरीके से मैं बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ कि नेता आते हैं, आश्वासन का लॉलीपॉप इलेक्शन से पहले देते हैं और चले जाते हैं, और टैक्सी रिक्शा यूनियन वाले वो बेचारे फिर वही सड़क पर खड़े रह जाते हैं, आरटीओ वालों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि सत्ता का तो परिवर्तन होता है, अमित साटम जी ने जो कहा, क्या लगता है वाकई में ये जो समस्या ये खत्म हो जाएंगी क्या? सर, अभी जैसा अमित साटम साहब, हमारे मुंबई अध्यक्ष के तिवारी साहब ने, और मंच पे जितने भी आए थे, सबने जितनी बातें बोला है, अगर उस पर एकदम खरा उतरेंगे
तो ऐसा लग रहा है कि ये सब समस्या दूर हो जाए। लेकिन सब मीटिंग में एक चीज नहीं बोला गया जो हमारा मेन मुद्दा है, ओला बाइक को परवानगी मिला कैसा? परमिट हम लेते हैं, हमसे आरटीओ परमिट का पैसा लेता है, पासिंग का गाड़ी पासिंग टैक्स हम भरते हैं, लेकिन ओला बाइक का क्या है? वो अपने प्राइवेट नंबर है, उनको हमारा जो पैसेंजर है ये पैसेंजर से हम ले सकते हैं, दूसरे के अलाउ नहीं है। लेकिन ओला बाइक वाले आज हमारे बाजू से आते हैं, जहाँ हमारा मीटर 60 हो तो 40 में उठाए, बाइक से लेके चले गए। ये मुद्दा अभी ये जो है ना विषय, ये कोई रिक्शा वाले भी नहीं उठाए हमारे ध्यान में, लेकिन हमको मौका नहीं मिला बोलने का। हमारा मेन विषय ये है कि जो ओला बाइक को परवानगी दी है किस बेसिस से दिया गया। या तो हमारा भी जो हर साल परमिट के रिन्यूअल होता है वो नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि चलिए जिस तरीके से टैक्सी की बात है, ओला उबेर की बात है, और जिस तरीके से आसिफ भाई ने जो बात की कि 2 व्हीलर को जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दे दिया है, वो 20 रुपए में भाड़ा लेता है और चल देता है, तो कहीं ना कहीं इनकी हानि तो होती ही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जब इलेक्शन आता है नेता सड़कों पर आते हैं, बात करते हैं, मगर ये समस्याएं इसी तरीके से चलती रहती। क्या आने वाले दिनों में अमित साटम जी ने जो बातें की है वो सिर्फ चुनावी जुमला या चुनावी लॉलीपॉप साबित होगा, या वाकई में प्रैक्टिकल इनकी समस्याओं पर समाधान होगा? उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।